આજે તમારી આજ્ઞા અવગણીને યુટ્યુબ वीडियो बनाने में अटका भी नहीं सकता। आज मुझे खास बात ये कहनी है, इसके एंट्री में ही कुदरती प्रकाश आता है। जरा चंदू भाई ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए। अभी डॉक्टर हेमंत भाई वीडियोग्राफी कर रहे हैं, पहले चांदू भाई हमारे खास मित्र और ड्राइविंग के सुपर एक्सपर्ट, मेरे माता पिता को 28 साल पूरा कच्छ घुमाने वाले, जो मम्मी को वैद्य की जरूरत थी, फिर मादापर हो या द्रबुड़ी हो या जिधर जो मम्मी ने बोला, पिताजी ने उनका हमेशा मान रखा और उनकी बीमारी दूर करने के लिए जहाँ कहा वहाँ उन्होंने हेल्प की। एक अच्छे आदर्श पति की तरह उनको वंदन है। मम्मी का मन रखने के लिए जो कुछ उनको समझ में नहीं भी आता था, वो भी वो करने के लिए तैयार थे। कोई बोलेंगे जोरू के गुलाम, नहीं, ये जोरू के गुलाम नहीं है, एक वैयावच है। जो जैन धर्म कहते हैं, एक दूसरे की सेवा करके ही मोक्ष मिल सकता है। सेवा के बगैर कोई जीव मोक्ष गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। ज्ञान ज़्यादा सीखने से अजीर्ण भी हो सकता है, लेकिन अंतर मन से सेवा करने से कभी कोई विफल गया नहीं है। ऐसा ही पूज्य महासती नीनाबाई स्वामी ने 2 दिन के व्याख्यान में ही कहा था। बात थी वैयावच की सेवा की। वैयावच करवाથી जीव कर्मनी करोड़ो खपावे અને ઉત્કૃષ્ટ રસ જામે તો તીર્થંકર નામ ગોત્ર ઉપરાજે। એટલે તીર્થંકર એટલે 24 તીર્થંકરો થાય એમાં એને સ્થાન મળી જાય। અને પછી શ્રી કૃષ્ણનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું। શ્રી કૃષ્ણ મહારાજા શાયક સંકિતના ધણી પણ એક પણ પચકાણ લઈ શક્યા નહીં એમના અંતરાય કર્મના કારણે। તો એ વસ્તુ એમણે શું કર્યું, આખા શહેર પૂરે नगर में ढिंढोरा पीटा कि जिसको भी दीक्षा लेनी हो, संयम लेना हो, उसको लेने की छूट है। उसके माता पिता, बच्चे, बाल बच्चे और उसका पूरे परिवार का देखभाल मैं रखूंगा। आप दीक्षा लेके खुद की आत्मा का कल्याण करके मोक्ष पधारेंगे। तो ऐसा है वैयावच। मैं बात कर रहा था, ये आ गया नेचुरल लाइट। शाम को इधर लाइटिंग भी है। ये जो लाल कलर की चीज़ है उसमें LED लाइट भी है। और जो भारतीय संस्कृति है, एंट्री में ही सबसे पहले आपको दर्शन करने को मिलेंगे गणपति दादा का। गणपति का महत्व महाराष्ट्र में तो बहुत ही है। बम्बई में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था भारत में लोगों को एकता के लिए, स्वतंत्र का संग्राम छेड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया था सामूहिक गणपति जी की स्थापना और आराधना। और उसके लिए बहुत 2 सुंदर आरती है। ओम गम गणपते नमः, गजाननाची गणराया, आदि वंदु तुझ मोरया। गजाननाची गणराया, आदि वंदु तुझ मोरया। અને ગણપતિજીની કઈ આરતી છે જે રેગ્યુલર ગવાય છે? યાદ નથી। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ति, कामना पूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, शिव मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय। यहाँ पे बैठक एरिया है ताकि लोग बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने विचारों की आप-ले कर सकते हैं। ऊपर छत और लाइट, पंखे की व्यवस्था और AC की भी व्यवस्था है ताकि एक ही जगह आप बारिश में भी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। यदि बारिश नहीं है तो बाहर खुले में हिंचके भी लगे हुए हैं, बेंचेस लगी हुए हैं, वहाँ पे बैठ के भी आप अपने मित्र परिवार के साथ कुदरत का आनंद ले सकते हैं। हमें AC या पंखे का तभी प्रयोग करना चाहिए जब भी बहुत ज़रूरी हो, अति ज़रूरी हो, अति गर्मी हो तो ही, वरना कुदरत में इतने गुण हैं। कल ही मुझे एक भाई मिले और उन्होंने कहा कच्छ कभी भी रात को गर्म होता ही नहीं है। ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। और ऐसी मई महीने की और जून महीने की गर्मी में भी 6:30 बजे के बाद ठंडे पवन की शुरुआत होती है और 9 बजे तक तो शाम को, रात को 9 बजे तक तो पूरा एरिया ठंडा ठंडा हो जाता है। उसकी डिग्री लगभग 28 डिग्री आसपास कल था। और ये कॉमन पैसेज सब AC रखे हैं।
भविष्य में जैन जो धर्मशाला वगैरह बनती है, सैनिटोरियम बनती है, वो फुल्ली एसी हो सकती है और आधुनिक समय के अनुसार। और जो रूम है इधर 125 रूम की अरेंजमेंट है। मैं मेरा रूम का वीडियो डिटेल में दिखाता हूँ। ये कॉमन मैसेज भी एसी है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और बीच में इन्होंने कच्ची, ये बहुत ही बारीक बरत की गई है। सुपर्ब, आई से सिंपली इट इज अ सुपर्ब वर्क, क्योंकि कला करने का धंधा। ये आशीष भाई ने बनाई है। जनरली पेंटर हो या हैंडीक्राफ्ट वाले हो, हाथ सिलाई सीवण गूंथण हो, कलाकार खुद का नाम नीचे लिखता है। मैंने भी अभी रिसेंट में 4 पेंटिंग बनाई थी, उसमें भी मैंने मेरे इनिशियल किए हैं, याद भी किए हैं। नेक्स्ट जनरेशन याद कर सकती है। ये तीनों पेंटिंग आशीष भाई ने बनाई है। तो यहाँ से आप एंट्री खोल देंगे तो चारों तरफ से एंट्री हो सकती है धर्मशाला के लिए, यानी सैनिटोरियम के लिए। और रूम भी बहुत काफी कॉम्पैक्ट भी है और अच्छे भी है, बहुत बड़े नहीं, ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन साथ में ही इधर आवाज पहुंच रहा है। उसका कारण ये ट्रैक एरिया है। आपका नाश्ते का टाइम हो गया। ये सोलर पावर का सबसे बड़ा प्लांट लखपत में आए हैं, मोदी जी का स्वप्न था। हमारे ऑफिस के जय शाह को मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑफिस की एंट्री में ही ऐसे HSA फैमिली फ्यूलिंग द ग्रोथ करके और हमारा लोगों के साथ ऐसा दो ये मखमल में बनाया गया है और ये एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी की गई है। हमारे भाई कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी सालों से कर रहे हैं, उनसे ये बना लेना चाहिए। और ये जो पट्टी है, सोनेरी पट्टी, वो उसको 4 चांद लगा रही है। जैसे यूरोप में जाते हैं तो एंट्री में ऐसी चीज़ें होती है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ जिसने भी आर्किटेक्चर किया है या जो भी आर्किटेक्ट भाई ने ये किया है, बहुत मेहनत से अद्भुत चीज़ बनाई है। हाइट भी काफ़ी दी है, हाइट ऑलमोस्ट 18 to 20 फीट, 15 to 18, 15 to 18, शायद मेरी गिनती कम गलत हो सकती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 15 तो मिनिमम है 15 मिनिमम 15 है। और इधर सेंटर में तो शायद 25 से 30 ऊपर जा रही है। 20 से ज़्यादा है सर, सेंटर में 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा है। और ये भोजन कक्ष है। ભોજનશાળા આપણે અહીંયા બનાવી શકીએ છીએ અને ભોજન કક્ષમાં પણ આ 3 પેઇન્ટિંગ ઘણું બધું થઈ જાય છે. બી ઓપ્ટિમિસ્ટિક એન્ડ ગ્રેટફુલ. દરેક આપણા જીવન માટે અનેક નહીં અનંત જીવો ઉપકારી છે, એમનો ઉપકાર હંમેશા યાદ કરો અને હંમેશા પોઝિટિવ થિંક કરતા રહો. સેકન્ડ है हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट इट्स बाय चॉइस. बहुत लोग रोदना रड़ते रहते हैं, यानी सब फरियाद ही करते रहते हैं. फरियाद यानी कंप्लेंट्स, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. अरे आप मध्यम और गरीब वर्ग के व्यक्तियों का जीवन तो देखिए, कितनी कठिनाइयों के बाद वो खुद का जीवन जी रहे हैं. यहाँ कच्छ में फैक्ट्रियाँ आई हैं, फैक्ट्री में मजदूर लोग भट्टी में 12-12 घंटा का ड्यूटी करते हैं. उसमें भी डॉक्टर हेमंत शाह है, आई स्पेशलिस्ट. उसमें कंपनियां पैसा बचाने के लिए और कंपनी के मैनेजर्स पैसा बचाने के लिए उन्हें प्रॉपर आई के गॉगल्स नहीं दे रहे. उसकी वजह से मेटल की चीज़ आंख में उड़ के पड़ती है. और मैं जब इस सर के पास मेरे खुद की आंख की चेकिंग के लिए गया था, तभी एक मजदूर आया था और उनकी आंख में वो घुस गई थी. यदि वो ज़्यादा डैमेज होता है तो परमानेंट आंख डैमेज हो सकता है. तो मेरी कंपनी के ओनर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि ये मैटर उनके ध्यान में आए. प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर ग्लोगल्स और जो भी उसका मजदूर का प्रोटेक्शन, वो भी एक आदमी है, एक मानव है, उसका भी खून लाल है, उसको भी गर्मी पड़ती है, उसका सब ध्यान रख के उससे काम किया जाए. 12 घंटे की जगह जब भी 8 घंटा कच्छ में आएगा ड्यूटी का टाइम, तभी सूर्योदय होगा कच्छ में, ऐसा मेरा मानना है. और तीसरा है मिरेकल्स डू हैपन.
चमत्कार होते हैं। गई काल यानी अगले दिन रात को 11:30 से 12:30 हमने डॉक्टर हिमांग नहीं साहब हितेश भाई जानी ने जो कहा, और वो यदि परिकल्पना उनकी साकार होती है तो मिरेकल्स डू हैपन। मिरेकल्स डू हैपन मीन्स चमत्कार। उनका जो गाय के प्रति प्रेम है, गाय के पंच कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? गौ विद्यापीठ है। गौ विद्यापीठ बनाई है और गांधीनगर में वो विद्यापीठ है, उसका कोर्स डेजिग्नेटेड है। मैं वो खुद भी कोर्स करना चाहता हूँ। Not only this Gau Vidya course, but also I would like to pursue Ayurveda in detail if time permits to me. और ये है GMDC। SI बोर्ड जय शाह को मैं ऑफिस के लिए सूचन करूंगा। इतना बड़ा एकदम बेस्ट क्वालिटी का लकड़ा यूज करके ऐसा मिरर बनाया जाए एंड लिखा जाए IMHSA, आई एम हिरेन संघवी एंड एसोसिएट HSA फैमिली करके। ये हमारे कस्टमर आए, वो भी खुद को देख सकते हैं हिरेन संघवी की फैमिली में। हमारे स्टाफ भाई तो ऑलरेडी मेंबर है ही, हमारे फैमिली मेंबर भी है, और हमसे जुड़ा हुआ दरेक जीव इसका फैमिली मेंबर बन सकता है। आज मैं जल्दी उठ गया था तो भोजन मैंने सबसे पहले ले लिया चिल्ला, यानी बेसन का चिल्ला, और चटनी में ग्रीन चटनी, पालक, कोथमीर, आदू, सॉल्ट, संचर नमक और ऐसी 3, 4, 5 चीज़ों से जो चटनी लिक्विड बनाई है। केड़ो टेस्ट है चंदूबा? चटनी केड़ी लगी? A1। खांसी कच्ची मिर्ची खांसी है टॉप। इतना मैनेजमेंट अच्छा है। ये हॉस्पिटलिटी एसेंशियल की टीम को भी खूब धन्यवाद है, और उनकी पूरी टीम। शेफ से मेरा बात हुआ, मैं कुक भी हूँ तो मुझे चटनी कैसे बनानी है ये समझना है, और ऐसी सुंदर चटनी, नॉट मोर सॉल्टेड, नॉट मोर सोर, ऐसी सुंदर चटनी मुझे रोज खानी पसंद पड़ी। और यदि रूम में चलते हैं कैसे रूम आगे हॉस्पिटलिटी एसेंशियल के सभी स्टाफ भाइयों का एक जॉइंट फोटोग्राफ भी हम लेंगे। इस वीडियो का थोड़ी देर में अंत हो रहा है, 2-3 मिनट के अंदर। ये सोलर प्लांट लखपत में इंस्टॉल किए हैं मोदी जी की कृपा से और विजन से, और ये एक्चुअल साइट का फोटोग्राफ्स है। यहाँ से शुरू की हुई गाथा यहाँ तक आ चुकी है और दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। और एक चीज है, लिग्नाइट की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार आने के बाद लिग्नाइट खुद काम बंद कराया है पांद्रो में ना। हाँ। ने हटा करो खुद काम चालू है। खान बंद है। अच्छा, ये GIDC की खान अभी बंद है क्योंकि मोदी सरकार ने बताया है कि ये रिजर्व, ये लिग्नाइट से लेके जो भी बॉक्साइट और जो भी खनिज तत्व जमीन के अंदर है, और यहाँ आने का कारण हमें प्राग महल के गाइड ने बताया था। प्राग महल के गाइड गणेश जी ने जो बताया था वो था कच्छ लावारस से बना हुआ प्रदेश है। ओरिजिनली देयर वाज माउंटेन्स, डूंगर थे यहाँ पे, डूंगर लावारस के थे, और लावारस जब भी वॉल्केनो फटता है और बाद में जो ठंडा होता है सैकड़ों साल पुराना, हजारों साल पुराना, तभी उसके अवशेष, जब भी जो भी प्राणी हो, वनस्पति हो, उसके अवशेष उसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे उसके अवशेष आ रहे हैं। अभी हम रूम पे चलते हैं। 125 नंबर का रूम, 8 नंबर टोटल होता है। मेरे तो सभी नंबर लकी है, इसमें 8 नंबर भी लकी है। 2 बेड का एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट, काफी सारी जगह, लकड़े की कुर्सियां, प्योर लकड़ा, साग का लकड़े की कुर्सियां, टेबल, चेयर, टीवी, आधुनिक सब फैसिलिटी है, लेकिन हमें संयम से उसका उपयोग करना है। और सबसे बड़ा तो मुझे बढ़िया लगा ये कैनवास पेंटिंग। आई थिंक इट इज अ डिजिटल प्रिंट, इट्स नॉट अ हैंड पेंटेड, बट व्हाटएवर इज देयर इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कुदरती एक मिनट बंद रखो। कुदरती प्रकाश आए
इसके लिए इधर बारी भी इतनी बड़ी अच्छी दी है। आप मच्छर जाली खोल के बारी ओपन कर देंगे तो ठंडी ठंडी हवा आपको आती रहेगी। दोपहर में गर्मी में बारी बंद करना है ताकि लू आपको नहीं आए अंदर, और वापस शाम को 6 बजे के बाद आप खोल दो तो मुझे नहीं लगता इधर गर्मी का थोड़ा भी एहसास हो। और अभी हम लाइट चालू करेंगे तभी लाइट में इसका विजन कैसे आता है। बाथरूम तो उससे भी अधिक सुंदर है और सभी बेसिक नेसेसिटी, सभी लेटेस्ट चीज इनकॉर्पोरेट की गई है। छोटी छोटी चीज है लेकिन सबसे मुझे ज्यादा अच्छा लगा, एवरी ड्रॉप काउंट्स इन कच्छ, रिड्यूस योर यूज। आपका पानी का प्रयोग कम से कम करें क्योंकि पानी में भी असंख्यात जीव और अनंत जीव है, ऐसा जैन धर्म भी मानता है और अभी तो वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है। तो पानी कम से कम यूज किया जाए और शावर से लेके सब कुछ है, शावर में पानी ज्यादा जाता है ऐसी मान्यता है। लेकिन आप शावर यदि कम से कम सेकेंड के लिए चालू करके आपकी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं तो शावर में पानी कम भी जा सकता है, आपके उपयोग के ऊपर निर्भर है। और लास्ट में आते हैं वो जो लावर्स की बात हमने की, एंड हम करेंगे गणपति जी की मूर्ति के दर्शन से। इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख लेना कैसे लावरस में से अवशेष फॉसिल इज अवेलेबल। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि हर मंगल शुरुआत गणेश वंदना, गणपति की वंदना, गणपति जी की आरती से होती है। लग्न जैसे शुभ कार्य भी गणपति जी की ही शुरुआत होती है। और ऐसे ही ये जो गेस्ट हाउस है, जर्मन गेस्ट हाउस, उसका नाम क्यों पड़ा है उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था। तो उसकी एंट्री में ही गणेश जी की मूर्ति रखी है। आने के टाइम या जाने के टाइम गणेश जी के दर्शन करें और घर पे अपने माता पिता को भी देव स्वरूप मान के उनके दर्शन करके उनकी आज्ञा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी उन्हें बतानी है ताकि उनको मन का समाधान हो। कभी चल नहीं सकते लेकिन फिर भी आप बैठे बैठे उनको दुनिया का पूरा ज्ञान उनसे बातचीत के द्वारा समय, टाइम, डिवोशन दे के करना चाहिए। इतना शुभ संदेश के साथ ये वीडियो का यही शुभारंभ, जैसे शुभारंभ होता है ऐसे शुभ अंत होता है। इस शुभ अंत के साथ हमारे ये चैनल सीए हिरेन संघवी को आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट अवश्य करें कि कैसे लगा ये वीडियो आपको। शेयर मैक्सिमम लोगों से करें, गांव वाले हो, मित्र हो या फैमिली मेम्बर्स हो या आपके कस्टमर्स हो। धन्यवाद, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय माता जी और जय श्री राम।